नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की, या हिंदी में अगर कहें तो महिला सशक्तिकरण की। ये शब्द तो कई बार आपने सुना होगा और अपनी बातचीत में प्रयोग भी किया होगा। तो आज थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सशक्तिकरण शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के एम्पावरमेंट का हिंदी रूपांतरण है। तो सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट एक ही चीज़ है। तो सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ है शक्ति में होना, अर्थात सशक्त होना। जिसमें शक्ति आ गई उसका सशक्तिकरण हो गया। इस प्रकार अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसका आशय महिलाओं के सक्षम होने से है। दूसरे शब्दों में महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य ऐसी विचारधारा से है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने, समाज में समता आधारित भागीदारी सुनिश्चित करने का समर्थन करती है। अब ये विचारधारा की बात हम कर रहे हैं क्योंकि अक्सर जो है ये इस विचारधारा के कारण हम इनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी रूढ़ियों के नाम पर, कभी अपने किसी और स्वार्थ के कारण। तो ये सब विचारधाराएं ही तो हैं। तो अब हमें ऐसी विचारधारा की ज़रूरत है जो उनको आत्मनिर्भर बनाने और उनको अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए ये आधार, उनको अधिकार मिल जाए कि अपना निर्णय स्वयं लें। अभी भी उनके जो महिलाओं के निर्णय हैं ये जनरली उनके घर के पुरुष ही लेते हैं। वो विवाह करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो किससे करेगी, पढ़ने जाएगी तो कहाँ पढ़ने जाएगी। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ वो समझदार हो चुकी होती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ विचारधारा के कारण थोड़ा मामला पीछे चला जाता है और उनको समता आधारित भागीदारी मिल नहीं पाती है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लें, राजनीतिक क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं, हर क्षेत्र में। अब ये ज़रूरी क्यों है? वाई इज़ इट नेसेसरी? आप सब जानते हैं कि महिलाएं समाज में आधी महिलाएं हैं। अगर या दूसरे शब्दों में हम अगर एग्जैक्ट फिगर 50 ना भी हो, 50%, तो मैं लगभग कह सकता हूँ, तो लगभग कहना सेफ होगा। तो समाज में लगभग आधी आबादी जो है महिलाओं की है, इतना तो ये तो कहना ठीक है। तो लैंगिक समता स्थापित करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। जेंडर इक्वालिटी तो तभी आएगी जब जो कमज़ोर वर्ग है उसको आप सशक्त करेंगे, तब वो मजबूत होगा। मजबूत होगा तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर आएंगे। दोनों की आबादी 50% है और उनका जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो हर क्षेत्र में अपर्याप्त है। आप कार्यालयों में देख लीजिए, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में, राजनीति में, आप जहाँ भी देखिए तो उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। 50% आबादी है तो 50% होना चाहिए ना। तो ये तो लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। समानता फिर कहाँ हुई? और समावेशी विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव ही नहीं है। अब आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए एक कुछ कहा था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उन्होंने कहा अपनी एक रिपोर्ट में कि यदि भारत में महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं तो, और वर्क फोर्स में उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर अगर हो जाती है वर्क फोर्स में, तो भारत की विकास दर आप सुन के हैरान रह जाएंगे,
जो मैं शब्द अभी कहने वाला हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। अगर वर्क फोर्स में बराबरी मिल जाए भारत में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, ये कहने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर ये बराबरी हो जाए तो भारत में विकास दर 27% तक बढ़ सकती है। कैन यू इमेजिन? कहाँ पहुँच जाएंगे हम? 27% तक। और वास्तव में भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति क्या है? जनवरी 2020 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था वीमेन, बिजनेस एंड लॉ। उनमें, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि आर्थिक तौर पर महिलाओं को अगर सशक्त बनाएं, या आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में उन्होंने एक रैंकिंग की 110 देशों की। उस रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वो कल्पना से परे है। वो रिपोर्ट देखकर मैं भी चौंक गया था बिल्कुल। वो नेट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसमें 190 देशों की जो लिस्ट बनाई उन्होंने कि आर्थिक तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में भारत का स्थान 117वां, यानी 117 इतने नंबर पे हमारा है। बड़ी दुखद स्थिति है। देखिए, सब चीज़ें सरकार नहीं कर सकती। सरकारों, हर चीज़ के लिए सरकार को दोष देना कि वो ठीक नहीं होता। इसमें हमारा आपका भी रोल है। इसमें समाज को भी कुछ करना होगा, हमको भी व्यक्तिगत स्तर से भी करना होगा। तो एक बात और बताता हूँ मैं आपको। 2019 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई, संयुक्त राष्ट्र की। उस रिपोर्ट का नाम है प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स विमेन 2019 एंड 2020। ये भी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप नेट पे सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। उसमें ये कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद भारत में महिलाओं का जो लेबर फोर्स है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और लेबर फोर्स में महिलाओं के जो गिरावट है उसके संबंध में विश्व में हमारा स्थान जानना चाहेंगे आप? अच्छा नहीं लगेगा सुन के आपको। लेबर फोर्स में जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व में जो गिरावट हो रही है उसमें दुनिया में हमारा नंबर पहला है, पहला स्थान। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उसी रिपोर्ट में लिखा है, आप पढ़ लीजिए, नेट पे मौजूद है। आई एम जस्ट टेलिंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट, आई एम टेलिंग इट। क्योंकि वो रिपोर्ट पढ़ के मैं भी एकदम शॉक्ड हो गया था। मुझे लगा कि ये बातें यहाँ शेयर करनी चाहिए। तो भारत की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं का भारत की जीडीपी में योगदान, सभी आंकड़े चौंकाने वाले हैं, 20% से भी कम है। आबादी 50% और जीडीपी में योगदान 20% से भी कम। अब चैलेंजेस क्या हैं भारत में, इसको देख लें। ये एक तरीके की डायग्नोसिस है, क्योंकि हम सबको मिलकर काम करना है। अगर हम डायग्नोसिस कर लेंगे तो फिर हम इलाज भी कर लेंगे, पहचानेंगे तभी तो इलाज करेंगे। तो चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहली चुनौती तो ये है कि ये हमारे यहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, ज़्यादातर निर्णय पुरुष ही लेते हैं। ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा हमारी कुछ रूढ़िगत परंपराएं हैं जिनको धर्म के नाम पे उचित करार दे दिया जाता है। धर्म कहता है या नहीं कहता मुझे नहीं पता, हो सकता है हम धर्म को ठीक से समझते ही ना हो, और धर्म के नाम पे हम जो रूढ़िगत परंपराएं हैं उसको जस्टिफाई कर देते हैं। इसके अलावा कुछ राजनीतिक असंवेदनशीलता भी है, शिक्षा का अभाव है, और कार्यस्थल पर अक्सर देखा गया है कि महिलाओं का यौन शोषण होता है, चाहे वो प्राइवेट प्लेसेस हों या कहीं पर भी। ऐसी बहुत सी शिकायतें आती हैं।
और बहुत जगह तो महिलाएं बताती ही नहीं है, लेकिन ऐसा होता। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बहुत सी जगह पर कार्यस्थल जो है वहाँ पे जो वर्क प्लेस है वहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिलता, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट मिलता है। उसकी वजह से फिर वो छोड़ देती हैं, जॉब ही छोड़ देती हैं। तो उसकी वजह से भी जो लेबर फोर्स है उसमें महिलाओं की गिनती लगातार घटती चली जाती है। तो आखिर हम करें क्या, क्या करें? तो उसको हम देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। हम सबको मिलजुल कर करना, सरकारों को दोष नहीं देना है, तो हम सबको मिलकर करना है। एक तो ये है कि शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल प्राइमरी लेवल पर नहीं, हायर एजुकेशन के मामले में भी शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा एक शक्ति है। शिक्षा एक बाबा साहब क्या बोलते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा मिलती है तो अपने महिलाओं को अपने अधिकार पता लगेंगे तो फिर वो अपने अधिकार प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगी। और सबको मिलजुल कर करना है, महिला पुरुष मिलकर करेंगे तभी बदलाव आता है। इसके अलावा देखिए हमारे संविधान में भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वहाँ भी कहा गया है कि हमें हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक सोच वो होती है जो तर्क पर आधारित होती है, जिसमें रैशनैलिटी होती है, जिसमें फैक्ट्स होते हैं। तो वैज्ञानिक सोच को हमें बढ़ावा देना चाहिए। हम क्या कई बार कहते हैं महिलाएं घर की इज्जत है, अरे पुरुष घर की इज्जत नहीं है क्या? इज्जत के साथ जोड़ कर उनको घर में बिठा देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, घर की इज्जत है ये व्हाट इज घर की इज्जत? अरे घर की इज्जत तो पुरुष भी है, दोनों घर की इज्जत है। ये सब रूढ़िगत सोच है, इसको बदलना पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना होगा जो तर्क पर आधारित हो। इसके अलावा जो महिलाओं से जुड़े अपराध हैं उनका निपटारा तुरंत होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, जो भी हो, त्वरित निपटारा हो, जल्दी से जल्दी निपटारा हो। इसके अलावा जो जितने वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए सेफ इन्वायरमेंट हो, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं हो। और जो भी लैंगिक समता के विरोध वाली जो गतिविधियाँ हैं, जो इक्वालिटी के विरोध वाली जो गतिविधियाँ हैं, उन पर अंकुश होना चाहिए। हम सबको ध्यान देना होगा इस पर। और हम भारत जो है गांव का देश है, हम सब अधिकांश लोग ग्रामीण अंचलों से बिलोंग करते हैं। तो सशक्तिकरण की दिशा में ग्रामीण स्तर पर अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं जिससे जो जो शब्द है महिला सशक्तिकरण, ये अपने वास्तविक अर्थ को पा सकता है। और हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस शब्द को वास्तविक अर्थ दे पाएंगे। आज इतना ही। यदि आपको ये बातचीत पसंद आई हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। अपने सभी मित्रों को शेयर करिए, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातें पहुंच पाएँ और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। यही हमारा उद्देश्य है। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ अपनी एक नई वीडियो में आपके साथ फिर भेंट होगी, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।